जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। फाइनली CDS 2 2025 का जो एग्जाम है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सबने जो आंसर की वगैरह जो है अपने क्वेश्चंस मिला के देख लिए होंगे। सबसे बड़ा जो डाउट आपके मन में आ रहा है वो ये है कि क्या इस बार मेरा CDS 2 2025 का एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो क्या स्कोर है जिससे आपको पता चल सके कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है नहीं हो सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी है कि यार इतने नंबर से ज़्यादा नंबर अगर मेरे आ रहे हैं तो डेफिनेटली मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाऊंगा। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को जो है अपियर किया है। तो जनरली ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम जब भी बच्चे पेपर देते हैं बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी में जो है आप देखोगे CDS में नए नए बच्चे जो है ऐड हो रहे हैं हर साल। जैसे यूनिवर्सिटीज जैसे ही ग्रेजुएट होता है बच्चा वो भी आता है इसमें। फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है वो भी अपियर होते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम आप देखोगे फाइनल सिलेक्शन जो है बहुत कम बच्चों का हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे CDS में 2 लाख बच्चे मान लो पेपर दे रहे हैं CDS 1 2025 में। ठीक है, उनमें से 400 ही बच्चों का सिलेक्शन होगा ना अल्टीमेटली। बाकी जो बचे हुए बच्चे फिर दोबारा से बैठेंगे CDS में, तो ये जो लूप है ये क्रिएट होता चला जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूँगा, मैं ऑलमोस्ट जो है 9 सालों से डिफेंस की कैटेगरी में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत बच्चों को मैंने 10-10 15-15 SSBs देते हुए देखा है अलग अलग एग्जाम के थ्रू, CDS के थ्रू, FCAT के थ्रू, अलग अलग एंट्रीज के थ्रू SSB देते हुए देखा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चे इनिशियल स्टेज पे हैं अभी, जो CDS के जो फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में हैं, आप अल्टरनेट ऑप्शंस के ऊपर भी जो है साथ के साथ मेहनत करते चलिए। जैसे फॉर एग्जांपल CAPF कैन बी अ बेटर ऑप्शन, राइट। तो साथ में जो है आप ऐसी प्रिपरेशन करो जिससे आपकी CAPF की भी प्रिपरेशन हो जाए और आपकी CDS की भी प्रिपरेशन हो जाए। इस चैनल के ऊपर आपको CAPF का डिटेल में सारी गाइडेंस मिलती है, CDS का भी जो है बहुत जल्दी हम सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम के बारे में कि कैसा क्या एग्जाम हुआ आपका। ठीक है, सबसे पहले आप देखो कि कट ऑफ जो है आपकी वो किस बेसिस पे जो है डिसाइड होती है कि कितनी कट ऑफ जानी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें फैक्टर होता है वो होता है आपका एग्जाम का लेवल। ठीक है, कल जो आपका एग्जाम का लेवल अगर आप बात करोगे, इंग्लिश का हुआ आपका, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स का था, देन आपका जीके का था, राइट। इंग्लिश फिर जीके फिर मैथ, ऐसा होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में आप देखोगे बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं थे, कॉम्प्रीहेंशन हटा दिया, इस बार दिया ही नहीं। तो छोटे मोटे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बट जनरली ओवरऑल अगर आप देखोगे, काफ़ी बच्चों से फीडबैक में मिला, बात भी की, सबका कहना था कि सर इंग्लिश कंपेरेटिवली ईजी थी और सालों के मुकाबले। ठीक है, जीएस की बात करें, जीएस का पेपर मैंने खुद देखा, देखो इंग्लिश का मैंने नहीं देखा था, जस्ट फीडबैक के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जीएस का पेपर मैंने खुद एनालाइज किया है। ठीक है, क्वेश्चंस भी बताऊंगा किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए, कौन कौन से डुएबल थे, कौन से नहीं। ठीक है, जीएस का जो पेपर का लेवल है वो अब वो सीडीएस नहीं रहा जो पहले 2-3 साल पहले हुआ करता था। ठीक है, पहले डायरेक्टली आप ज्योग्राफी पढ़ो, स्टेटमेंट टू द पॉइंट आ जाते थे, एटमॉस्फेयर की लेयर पे पूछ लिया, लैंडफॉर्म पे पूछ लिया, ठीक है, इंटीरियर ऑफ अर्थ पे पूछ लिया, हाइपोसेंटर, अर्थक्वेक, ये सब पूछते थे। अब देखो आप 3-3 4-4 स्टेटमेंट के क्वेश्चन दे रहे हैं। जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, डुरैंड लाइन का क्वेश्चन पूछा आपने, वो बहुत ही ज्यादा बेसिक है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो जनरली बहुत ज्यादा ईजी मिलेंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आप देखोगे लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब इस लेवल बढ़ने का कट ऑफ से क्या रिलेशन है? लेवल बढ़ने का कट ऑफ से रिलेशन ये है, जितना एग्जाम का लेवल बढ़ता है उतनी कट ऑफ जो है आपकी नीचे जाती है। रीजन बीइंग, बहुत ज्यादा बच्चे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली कुछ थाउजेंड ऑफ द स्टूडेंट तो इनको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 450 वैकेंसी 459 के आसपास थी, तो उस लेवल के हिसाब से 6-7-8 हज़ार कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर टॉपर बच्चों के ही नंबर अगर कम होंगे तो कट ऑफ ऊपर कैसे जा सकते हैं आप। ठीक है, तो वो एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये है कि वैकेंसीज ऑलमोस्ट जो है सिमिलर आप देखोगे, CDS 2024 में भी इतनी वैकेंसी थी, अभी 2-4 वैकेंसी ज़्यादा ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि भाई कट ऑफ किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको बताया, पहली चीज़ तो यही होगी कि एग्जाम का लेवल क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम का लेवल है। दूसरा मैंने बताया आपको वैकेंसीज, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं। तीसरा कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा एग्जाम्पल के तौर पे। एक तो एग्जाम्पल है कि सिर्फ 50,000 बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल है कि 1 लाख बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल है कि 1.5 लाख बच्चे दे के आ रहे हैं। जितना ज़्यादा बच्चे पेपर दे के आएंगे उतनी कट ऑफ बढ़ती है। रीजन बीइंग, 50,000 बच्चों में के अलावा अगर कोई 50,000 और ऐड हो रहे हैं तो उसमें इंटेलिजेंट बच्चे भी तो होंगे, तो वो टॉप पे आएंगे और टॉप से इनको उठाने, टॉप 8,000 जो भी जिन बच्चों का स्कोर रहेगा, तो वो चीज़ अटेंडेंस भी मैटर करती है बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एग्जाम के एनालिसिस की अगर बात करें तो CDS 2 2025 के अंदर ज्योग्राफी के 22 क्वेश्चन थे, लास्ट टाइम 23 थे यहाँ पे। साइंस के 30 क्वेश्चन एज यूजुअल जो आते हैं, लास्ट टाइम 28 थे। पॉलिटी के 9 क्वेश्चन, सेम 10 थे पिछली बार। हिस्ट्री के 27 क्वेश्चन आए इस बार, पिछली बार 18 क्वेश्चन थे। यहाँ का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा है। इकोनॉमिक्स के 9 क्वेश्चन थे, लास्ट टाइम 12 थे यहाँ पे। करंट अफेयर के 17 क्वेश्चन आए टोटल, यहाँ पे जो है 23 थे। एनवायरनमेंट का 1 क्वेश्चन था, यहाँ पे 3 थे।
कंप्यूटर का वेटेज जो है यहाँ पे बढ़ा है। सीएपीएफ में भी आप देखोगे 5 क्वेश्चन इस बार कंप्यूटर के हैं। तो आने वाले एग्जाम में जो लोग नए एग्जाम की तैयारी करेंगे, CDS 1 2026 की जो लोग प्रिपरेशन करेंगे, प्लीज मेक श्योर कि भाई आप कंप्यूटर को जरूर अपने सिलेबस में ऐड करो। रीजन बीइंग कंप्यूटर से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये जो है ओवरऑल कुछ वेटेज था, तो टोटल आपका 120 क्वेश्चन के आसपास जो है मार्क्स इसमें आपके क्वेश्चन टोटल जो है यहाँ पे 120 के आसपास थे यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है कि सर मेरा स्कोर, मैं एक पर्टिकुलर नंबर स्कोर कर रहा हूँ, क्या मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा? जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें जो अपर लिमिट है उससे अगर ज्यादा मार्क्स है आप तो सेफ स्कोर है, प्लीज गो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एसएसबीज, ठीक है। रीजन बीइंग उसके बीच में भी अगर है तो डाउटफुल हो सकता है, बट उससे ज्यादा नंबर है तो डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करना चाहिए अपनी एसएसबी के लिए, स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है। ओटीए के लिए जो है आपका 82 से 87 मार्क्स के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। जिस भी बच्चे के 87, 90, 92, 95 मार्क्स है, प्लीज गो एंड स्टार्ट योर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है। आईएमए की बात करूं 112 से 117 है, अगर आपका स्कोर 120, 118, 117, 116 है, प्लीज गो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एसएसबी। आईएनए 100 से 105 है और एएफए जो है 121 से लेके 126 के बीच में है, ठीक है। ये जो अपर लिमिट का जो स्कोर है यहाँ पे 126, इससे एक नंबर भी अगर ज्यादा है आपका तो एग्जाम क्वालिफाई होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अपनी एसएसबी के लिए जो है प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए, ठीक है। अब वो लोग आएंगे जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखो क्या ये आपका पहला अटेम्प्ट ही था। अगर पहला अटेम्प्ट है तो ज़्यादा दिल छोटा करने की बात नहीं है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट तो समझने में लग जाता है कि भाई एग्जाम को कैसे जो है क्वालिफाई किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो लोग फ्रेशर है बिल्कुल, तो अच्छे से गाइडेंस भी अवेलेबल नहीं हो पाती है, काफ़ी बार कोई गाइड करने वाला नहीं है भाई कैसे प्रिपेयर करना चाहिए कैसे नहीं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि एक सेल्फ स्टडी की मैं वीडियो आपके लिए बनाऊँ CDS 1 2026 के लिए डिटेल में जीके की कि कैसे आप जो है CDS को टारगेट करके प्रिपेयर कर सकते हो, तो बता दीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो CDS 1 2026, आई विल मेक अ फ्री वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, जिसमें आप अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेक्शन को कवर करना है, और उतना ही बताएंगे जितने की रिक्वायरमेंट है। मैं नहीं चाहता कि आप 120 क्वेश्चन आपके आते हैं आप 100 क्वेश्चन की तैयारी करो, नहीं, इतने क्वेश्चन की तैयारी करो जिसमें आपके इंग्लिश के मार्क्स आ जाएं, जीके के मार्क्स आ जाएं, और रिटन एग्जाम आप वेरी इजिली जो है क्वालिफाई कर जाओ। एटलीस्ट टारगेट फॉर, अगर आप आईएमए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो टारगेट रखो 140 नंबर का, ओटीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो टारगेट रखो एटलीस्ट 100 मार्क्स का, ठीक है। तो इस हिसाब से कि 100 मार्क्स कैसे आएंगे उसके हिसाब से आपके लिए बुक लिस्ट वगैरह सब कुछ मैं रेडी कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए CDS 1 2026। और जो लोग जिन्होंने 2-3-4 बार अटेम्प्ट दिए स्टिल यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई, तो आपको रिसोर्सेज को जो है एक बार चेक करने की आवश्यकता है, क्या सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो, क्या अच्छे से आप पढ़ रहे हो। और जितने भी क्वेश्चन आए थे टेलीग्राम ग्रुप में जाके चेक करना, रात को मैं डालूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन स्टडी फंडा के मटेरियल से डायरेक्टली आए, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। वो क्यों पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि हम स्टैंडर्ड सोर्सेज को फॉलो करते हैं। यूपीएससी भी सेम उन्हीं सोर्सेज को फॉलो करता है स्टैंडर्ड, जैसे एनसीईआरटी होगी आपकी, रेफरेंस बुक है, लक्ष्मीकांत है, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी आपको हेल्प चाहिए CDS एग्जाम के लिए, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। दिस इज द कट ऑफ फॉर अकॉर्डिंग टू मी, माई एनालिसिस, आप जाके जो है चेक कर सकते हो। इससे ज़्यादा मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, जय हिंद।